अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाक़या मेरे गांव का है जिसकी गवाही इलाके के वो तमाम अफराद देंगे जिन्होंने ये मंज़र अपनी आंखों से देखा था। उनमें मेरे वालिद साहब समेत करीबी अजीज़ भी शामिल थे। मेरा गांव स्कर्दू बल्तिस्तान के आखिरी सिरे पर वाक़या है, जिसकी चोटियों पर पाकिस्तान और भारत की फ़ौज आमने सामने मोर्चे बनाए अपने अपने मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इसके शुमाल में चीन का इलाका तिब्बत है। ये 30 वर्ष पहले का वाक़या है। इस गांव में एक शैतानी ज़हन वाले शख्स ने अपनी अयारी व मकारी से लोगों का जीना हराम कर रखा था। हर नाजायज़ हथकंडे से लोगों की ज़मीनें और दीगर वसाइल छीन कर अपनी ताकत में इजाफ़ा किया हुआ था। गांव वाले उसके मुजालिम से वाकिफ़ होते हुए भी उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि उसकी बेमहारी बढ़ती ही चली जा रही थी। निज़ाम कुदरत है कि जब बुराई हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की बेआवाज़ लाठी हरकत में आ जाती है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। एक रोज़ किसी मज़लूम को अपने असर व रसूख से थाने में बंद करवाने के बाद जब वो फातेह की तरह गांव में दाखिल हुआ तो अचानक दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। इस तरह अपनी फतेह का जश्न मनाए बगैर उसे अल्लाह ताला की अदालत में पहुंचा दिया गया। दूसरों के घर मातम बर्पा करने वाला आज खुद अपने घर वालों के मातम का सबब बन गया था। जिसने सुना हैरान हुआ। तस्दीक करने तो कोई हमदर्दी जिताने उस शख्स के घर चला आ रहा था जहाँ जंगेज़ नामी उस शख्स की तनफीन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। उसके ढाए गए मुजालिम के बावजूद गाँव के लोगों ने जनाजे में बड़ी तादाद में शिरकत की। चूँकि कब्रिस्तान दरिया पार था इसीलिए तदफीन में खासी देर हो गई। कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने के बाद जब लोग वापस जाने लगे तो उनकी नज़र बर्क़ रफ्तारी से पहाड़ से उतरते 3 आदमियों पर पड़ी जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस गैर मामूली कदम कामत के मालिक थे। उस वक्त गांव के लोग दरिया के पुल से गुज़र रहे थे। ये मंजर देखकर वहीं रुक गए। यकदम कब्रिस्तान से शोर व गुल की आवाज़ें सुनाई दीं जो कभी चीखों और कभी मवेशियों के डकारने से मुआशबा थीं। तो इल्कामत लोग पहाड़ से उतरकर नीचे वाक़े कब्रिस्तान में दाखिल हुए और जंगेज़ खान की कब्र की तरफ बढ़ने लगे। गांव वाले पहले ख्याल कर रहे थे कि शायद ये कोई जासूस या कमांडोज वगैरह हैं जो भारतीय सरहद पार करके आए हैं, मगर जब वो जंगेज़ की कब्र के पास जाकर रुके तो उन्होंने देखते ही देखते कब्र उखाड़कर जंगेज़ की दफनाई हुई लाश बाहर निकाल ली। ये देखकर सब ही परेशान और खौफज़दा हो गए। उन तीनों के चेहरे लंबूतरे और हाथ पांव लंबे थे। गांव वालों में से किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो पुल से उतरकर कब्रिस्तान तक जाए। अब उन तीनों में लाश लेने के लिए छीना झपटी होने लगी। उनमें एक फ़र्द ज़्यादा तंदोमंद था। उसने अपने दोनों साथियों को ज़मीन पर गिरा दिया और लाश अपने कंधे पर डालकर पहाड़ की तरफ दौड़ लगा दी। वो दोनों साथी तेज़ी से उठे और उस शख्स के पीछे दौड़े चले जो जंगेज़ की लाश उठाए हवा के घोड़े पर सवार पहाड़ पर चढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वो तीनों बारी बारी चढ़ते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ उतर गए। पुल पर खड़े लोग सकते के आलम में ये हेबतनाक मंजर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो तीनों नज़रों से ओझल हुए सब गिरते पड़ते अपने अपने घरों तक पहुंच गए। सारे गांव में बला का सन्नाटा छा गया था। सारी रात खौफ के आलम में बीत गई। अगली सुबह भी लोगों को घर से निकलकर कब्रिस्तान जाने की हिम्मत न हुई। जंगेज़ के घर के तकरीबन सभी मर्दों ने यह मंजर देखा था, मगर कोई भी उन तवील कामत और हेबतनाक लोगों को नहीं जानता था। अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरा, लेकिन जैसे ही मगरिब की अजान गूंजी तो
जंगेज के घर से गैर मामूली चीख व पुकार की आवाज़ें आने लगी। सन्नाटे को चीरती आवाज़ों को सुनकर लोग घरों से बाहर आए। बायमी मशवरे के बाद फैसला किया कि हाथों की जंजीर बनाकर चलें और जंगेज खान के घर जाकर पूछें तो सही कि उन पर कोई नई आफत तो नहीं आन पड़ी। गांव के कड़ियल गबरू जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए घर के मरकजी गेट पर पहुंचे और उसे धिक्का देकर अंदर दाखिल हो गए। बागीचे के बाद बरामदे की सीढ़ियां थी जिसमें घर के सभी अफराद खौफजदा खड़े थे। औरतें और बच्चे चीख व पुकार कर रहे थे। लोग उनके करीब पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर सामने था। कमरे के दरवाजे पर जंगेज का कटा हुआ सर लटका हुआ था और उससे खून फर्श पर गिर रहा था, जैसे किसी जानदार को अभी ज़िबा किया गया हो। इस शख्स का सर किसने तन से जुदा किया और फिर यहाँ लटकाया, किसी को इल्म नहीं था। घर के मर्द मगरिब की नमाज के लिए बाहर निकले तो उन्हें यह सर एक कमरे के दरवाजे पर लटका दिखाई दिया। लाश के सर से ताज़ा खून निकलना नाकाबिले यकीन बात थी, मगर सब अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर एक शख्स ने हिम्मत की और सर वहाँ से उतार कर फर्श पर रख दिया और मशवरे के बाद जंगेज खान ही की खाली कब्र में उसका सर दफना दिया गया। उसका जिस्म कहाँ था, किसने घर में सर लटकाया, वो 3 आदमी कौन थे, इस राज से आज तक कोई भी पर्दा ना उठा सका। सच ही कहते हैं कि कुदरत कभी किसी को इनफरादी तौर पर और कभी इज्तिमाई तौर पर इबरत सिखाती है, इसलिए कभी भी अपनी औकात और हद नहीं भूलनी चाहिए।